Dear students, I am your teacher Israrul Haq, teaching you English, class 12th. Come to page number 36. This is the fourth video audio clip for you explaining the topic The Scarecrow by Satyajit Ray. In the previous clips, I already made you to know that Mriganko Babu was a Bengali writer, and he was returning from Durgapur to Calcutta. He was returning from Durgapur towards his home in Calcutta, and on their way, their car ran out of petrol. Now he is all alone. He was all alone there because he had sent his driver Sudhir to bring petrol from Pannagar, and he had to spend about 2.5 hours there in the deserted area in the middle of the road. And now in this explanation we will see what happened the next. In the previous, there was nothing around, no one around except the scarecrow that was standing in one of the fields. There was small patch of land where someone had grown some plants, perhaps winter crop. तो वहाँ पे हम देखते हैं एक छोटा सा एरिया है जहाँ पर किसी फार्मर ने उगाया हुआ था कुछ फसल, विंटर क्रॉप तकरीबन कोई. द स्केयरक्रो वाज स्टैंडिंग राइट इन द मिडल ऑफ इट, और उसी फसल को बचाने के लिए वहाँ पर भुजक्का यानी स्केयरक्रो खड़ा किया गया था. A bamboo pole had been fixed vertically on the ground. बम्बू मतलब बांस, जिससे जैसे वो टेंट लगाने वाले जो डंडे होते हैं टेंट लगाने वालों के पास, जिन पर टेंट खड़ा किया जाता है, दैट इज़ बम्बू. तो यहाँ तो नहीं होता, गर्म इलाके खासकर बंगाल की पैदावार है ये. तो एक बम्बू का पोल खड़ा किया गया, वर्टिकली खड़ा सीधा ज़मीन में. अनदर वाज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली अक्रॉस इट, और एक उसके ऊपर क्रॉस करके लगाया कि जिस तरह बिजली का पोल लगाते हैं हम. द टू एंड्स ऑफ द सेकंड पोल स्ट्रेच्ड आउट लाइक टू आर्म्स. तो इस तरह जो क्रॉस में ऊपर लगाया गया वो लगता है जैसे दो बाजू हैं किसी चीज़ के. शर्ट हैड बीन स्लिप्ड इनटू द स्ट्रक्चर. तो इसके ऊपर एक शर्ट पहना दी गई है. इट्स स्लीव्स कवर्ड आर्म्स. तो इसके जो बाजू हैं, स्लीव्स मतलब बाजू हैं शर्ट के, वो उस जैसे वो दो आदमी के बाजू हैं उन पर कवर कर रहे थे इस डंडे पर. ओवर द फ्री एंड ऑफ द वर्टिकल पोल एन earthen pot had been placed. तो ऊपर जो सर का साइड है उस पर एक उल्टा एक हांडी, मिट्टी की बनी हांडी एक उलट के लगाई हुई थी, अपसाइड डाउन यानी मुंह नीचे करके. It was not easy to see from this distance, but Mriganko Babu could guess that the pot had been painted black. तो मृगंको बाबू ने अंदाज़ा किया कि जो ये मिट्टी का बर्तन है उल्टा, यानी जो सर का काम देता है इस स्केयरक्रो पर, उस पर काला पेंट किया गया है. तो हम देखते हैं एंड ह्यूज आइज हैड बीन ड्रॉन ऑन इट विद वाइट पेंट. और बड़ी बड़ी आँखें, ह्यूज मतलब बड़े साइज़ की आँखें बनाई गई हैं इस पर, यानी ताकि ये आदमी का सर नज़र आए. वाइट पेंट से आँखें बनाई गई हैं. हाउ स्ट्रेंज इट वॉज दिस वियर्ड फिगर दैट बर्ड्स मिस्टूक फॉर अ रियल पर्सन. तो मृगंको बाबू अपनी जगह सोचते हैं कि किस तरह जानवर बेवकूफ़ बन जाते हैं इसको असली आदमी समझकर. एंड were frightened enough not to cause any harm to the crop. और इतने डर जाते, frightened is the past and participle form. enough not to cause any harm to the crop. इतने डर जाते हैं कि वो क्रॉप को कोई हार्म, कोई नुकसान नहीं करते. हार्म मतलब नुकसान. were birds really that foolish? तो मृगंको बाबू सोचते हैं क्या चिड़ियाँ इतनी ही बेवकूफ़ होती हैं. why dogs didn't get taken in. तो अपनी जगह वो सोचते हैं कि इन जो ये स्केयरक्रो है इससे चूहे तो बेवकूफ़ नहीं बनते हैं, कुत्ते तो बेवकूफ़ नहीं बनते हैं. दे कुड ऑफ कोर्स स्मेल ए रियल पर्सन. वो बिल्कुल बू सूंघ कर पता कर लेते हैं कि असली इंसान है या नकली है ये. Didn't the crows and the sparrows have a similar sense of smell? तो मृगंको बाबू अपनी जगह सोचते हैं कि क्या क्रोज और कौवे जो हैं या दूसरी चिड़ियाँ हैं स्पैरोज़, क्या उनको इसी तरह का सेंस नहीं है
ऊपर वाले ने दिया, अल्लाह ने दिया। सनलाइट अपीयर्ड थ्रू ए क्रैक एंड फेल ऑन द स्केयरक्रो। हम जानते हैं कि कुछ बादल आ गए थे कि अब बादलों के बीच में से एक क्रैक पैदा हुआ, जगह पैदा हुई और उस पर से सूरज की रोशनी सीधी स्केयरक्रो पर पड़ी। मृगंको बाबू सॉ दैट द स्केयरक्रो वाज वेयरिंग ए प्रिंटेड शर्ट। तो अब थोड़ा साफ नज़र आने लगा तो मृगंको बाबू ने देखा कि उसके पर जो शर्ट है वो प्रिंटेड थी। ही हैड सीन दैट टॉर्न रेड एंड ब्लैक प्रिंटेड शर्ट बिफोर। और उसको ये भी याद है मृगंको बाबू को कि उसने पहले भी ये शर्ट टॉर्न टॉर्न मतलब फटी हुई, रेड कलर की, रेड एंड ब्लैक कलर की प्रिंटेड शर्ट बिफोर, उसने पहले भी ये कहीं देखी है। बिफोर, बिफोर का अपोजिट होता है आफ्टर। और एटलीस्ट इट रिमाइंडेड हिम ऑफ समवन। तो कुछ उसको याद आया कि कोई था जिसने ये शर्ट पहनी हुई थी। रिमाइंड मतलब याद दिलाना। हु कुड इट बी, कौन था जिसकी ये शर्ट थी? मृगंको बाबू ट्राइड वेरी हार्ड, उसने बड़ी कोशिश की याद करने के बाद फेल टू रिमेंबर, लेकिन याद नहीं आया किसकी शर्ट है ये। येट ही फेल्ट श्योर दैट ही हैड सीन समवन वेयर सच अ शर्ट अ लॉन्ग टाइम अगो। फिर भी उसको याद आया कि कोई था जिसने इससे पहले ये शर्ट पहनी हुई थी। मृगंको बाबू लुक्ड एट हिज वॉच, इसने अपनी घड़ी देखी। इट वॉज 20 minutes past 4। तो 4:20 हो गए थे। 20 minutes past 4, अगर 20 minutes to 4 हो तो मतलब है 20 मिनट कम। टू अगर यूज़ हो तो उसका मतलब है कम, पास्ट मतलब है ज़्यादा। देयर वॉज टी इन अ फ्लास्क इन द कार। तो उसके पास एक फ्लास्क था जो कार में था, उसमें चाय बनी हुई थी। ही कुड हेल्प हिमसेल्फ टू सम ऑफ इट नाउ। तो उसने सोचा बेहतर है कुछ चाय पी जाए। ही रिटर्न टू द कार, वो वापस गया कार में। poured टी इनटू द कैप ऑफ द फ्लास्क, तो एंड ड्रैंक इट। तो उसने उसी फ्लास्क के ऊपर जो उसका कैप था, ढक्कन था, वो कप जैसा होता है, उसी में चाय डाली। एंड ड्रैंक इट, ड्रैंक पास्ट टेंस है ड्रिंक का, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक। इसी तरह दूसरा वर्ड है श्रिंक, उसका भी बनेगा श्रिंक, श्रैंक, श्रंक। तो इस तरह के जो सेम सिलेबल के वर्ड्स होते हैं उनके पास पार्टिसिपल तकरीबन एक जैसे बनते हैं। नाउ ही फेल्ट अ लिटल वार्मर। तो अब चाय पीकर थोड़ी उसे घर हरारत महसूस हुई। द सन पीयर्ड अगेन थ्रू द डार्क क्लाउड्स। तो घने काले बादलों में से एक बार फिर सूरज की रोशनी पड़ने। पीयर मतलब हुआ देखना, तंग जगह में से देखना। इट वॉज जस्ट ओवर द ट्रीज ऑन द वेस्टर्न साइड। तो सूरज उस वक़्त तकरीबन ढलने को था, तो वो वेस्टर्न साइड में पेड़ों के ऊपर पहुंच चुका था। इन अबाउट 5 minutes इट वुड सेट। तकरीबन 5 मिनट बाद सूरज डूब जाता। रेडिश लाइट फेल ऑन द स्केयरक्रो। तो जाहिर बात है तो एक सुर्ख रंग की रोशनी सी पड़ी, यानी जब सूरज डूबता है जिसे हम शफक की रोशनी कहते हैं, तो वो स्केयरक्रो पर पड़ी। अनदर एम्बेसडर पास मृगंको बाबूज कार। तो इस दौरान एक और एम्बेसडर कार गुजरी इसकी मृगंको बाबू कार के पास से। ही ड्रैंक सम मोर टी, उसने कुछ और चाय पी। देन गॉट आउट अगेन, और फिर कार में से बाहर निकल आया। सुधीर वॉज नॉट गोइंग टू बी बैक फॉर अनदर आवर। अभी भी सुधीर को आने में 1 घंटा लगभग था। हाउ कुड ही स्पेंड दैट टाइम। तो कैसे मैं इस टाइम को यहाँ पर निभाऊं। द वेस्टर्न स्काई हैड टर्न क्रिम्सन। तो अब वेस्टर्न साइड में क्रिम्सन मतलब रेडिश यानी शफक की जो सुर्खी होती है, सूरज डूबने के बाद जो हल्की हल्की रोशनी होती है रेड कलर की। द क्लाउड्स हैड मूव्ड अवे। अब बादल ख़त्म हो गए थे। द रेड डिस्क soon sank into the horizon। तो रेड डिस्क यहाँ पर सूरज को कहा क्योंकि वो उस वक़्त होराइजन पर सुर्ख बन दिखाई देता था। सोन सैंक, सिंक का पास्ट है, सिंक सैंक संक इनटू द होराइजन। तो होराइजन किसे कहते हैं? जहाँ पर ज़मीन और आसमान मिलते दिखाई देते हैं, यानी सूरज वहाँ से डूबने जा रहा था। इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर डस्क फेल। तो अब डस्क टाइम आ गया था। डस्क क्या होता है? डॉन, जब सूरज निकलने से पहले सफ़ेद लाइट आती है तो उसे डस्क कहते हैं ईस्ट में। और वेस्ट में जब सूरज डूब जाता है तो उसके बाद जो रोशनी सूरज की दिखाई जाती है डस्क। तो डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम इसको रोक लेते हैं।